हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जूम। तो आज की वीडियो में फिर हम कंटिन्यूस करने वाले हैं जो हम स्क्वायर रूट का टाइप 3 कवर कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए तो उसको आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ये दे रखा √50 प्लस √128 इज इक्वल टू √n। तो n की वैल्यू में फाइंड करनी है। देखिए हम 50 को 128 को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि रूट के अंदर सेम संख्या रहे। तो √50 का मतलब क्या, और माइंड में कैलकुलेशन करनी है। 25 गुणा 2, इसका मतलब क्या, 25 गुणा 2, 25 का 5 बाहर निकल कर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √2। इसका मतलब क्या, 64 दूनी 128, 64 का जो है 8 बाहर निकल कर आ जाएगा, रूट से बाहर अंदर आ जाएगा 2। तो 5 √2 है और ये 8 √2, दोनों मिलकर कितने हो गए, 10 √2 और 10 √2 बराबर यहाँ कितना दे रखा, √n दे रखा, √n। तो अगर दोनों साइड में मैं स्क्वायर कर दूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ तभी तो n की वैल्यू निकल कर आएगी। तो मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 250, सॉरी, ये 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 √2। 13 का स्क्वायर 169, 169 की 2 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे स्क्वायर करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 13 का स्क्वायर 169, तो 169 की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। तो 169 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 का दुगुना यानी 338, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 3√5 प्लस 125 की वैल्यू दे रखी है। तो इसकी वैल्यू में फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ से पहले हमें रूट के अंदर सेम संख्या बनानी होती है। जैसे यहाँ रूट में 5 है तो यहाँ भी 5 ही छोड़ना है। इसका मतलब क्या, 25 गुणा 5 है तो 25 का मतलब 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√5। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, 5√5 है। और ये कितना √5 है, 3√5 है। 3√5 और 5√5 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8√5। दोनों कितने हो जाएंगे, 8√5। तो ये जो वैल्यू दे रखी 8√5 की वैल्यू है, तो 8 इसके अपन में चला जाएगा तो √5 की वैल्यू निकल कर आएगी। 8 से मुझे इसको डिवाइड करना, डायरेक्ट माइंड में ही कैलकुलेशन करते हैं। 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, बच्चे का 1 आगे 8 18 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 3 24, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट लगा, जो √5 की वैल्यू है। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको भी कुछ हमें √5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 80 का मतलब होता है 16 पंजे 80, तो 16 का मतलब कितना होता है 4। तो ये कितना है, 4√5 है। कितना है, 4√5, और 7√5 ही है, तो 7 4 11√5। तो ये कुछ नहीं, ये 11√5 है। √5 की वैल्यू मेरे पास ये दे रखी, तो 11√5 की निकालनी, तो 11 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। तो 11 × 33 का 3 बचेगा, कितना, 3 बचेगा। 11 दूनी 22 और 3 25 का 5। बस लास्ट के 2 डिजिट हमने चेक कर लिए, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन भी फास्ट करनी होती है ऐसे क्वेश्चन में। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 0.27 बराबर 27, तो पी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन में माइंड में करनी, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में ही करनी पड़ती है क्योंकि कम टाइम में क्वेश्चन करना है। तो हम ये जानते हैं पी स्क्वायर का मिडल ले जाएंगे, 27 अपॉन में आएगा जो इसको डिवाइड करेगा। कितनी बार डिवाइड करेगा, 0.01 बार डिवाइड करेगा, क्योंकि दो संख्याओं के बाद पॉइंट था, दो संख्याओं के बाद तो पॉइंट आना ही था। 1 बार डिवाइड करेगा ना वैसे। तो ये वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर की। हमें वैल्यू पी की निकालनी है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट में आ जाएगी। तो 0.01 का स्क्वायर है, 0.1 का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, √7 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है, देन इसकी वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब इसके नीचे वाले के उल्टे से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो जब भी ऐसा करते हैं तो शॉर्ट होता है, शॉर्ट में करेंगे, इनका डिफरेंट नीचे आएगा, 7 और 3 का डिफरेंट 4, तो 4 तो अपोन में आ जाता है और ऊपर ही दोनों संख्याएं प्लस में हो जाती हैं। ऊपर आएगा √7 प्लस √3, लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिखनी है जोड़ के। तो डिजिट जोड़ने का तरीका आपको पता ही होगा, लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा, 5 जुड़ेगा 2 में फिर 7 आएगा, और 4 जुड़ेगा 3 में फिर 7 आएगा, और 6 जोड़ेंगे 7 में तो 13 का 3 कैरी 1 बचेगा, 2 और 1 3 और 1 कैरी का 4, तो 4.3777 आएगा। डिवाइड करेंगे 4 से, कितनी बार जाएगा, 4 ही खन 4 जाएगा। फिर आगे की दो संख्या एक साथ डिवाइड करनी पड़ेगी, 4 9 36, तो पहले 0 लगाएंगे फिर 9 आएगा। आगे और डिवाइड करके देखना नहीं, 1.09 केवल ऑप्शन ए में ही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कम करनी है और माइंड में ज़्यादा करनी है। तो ये क्वेश्चन उसी बेस पर है जो अभी हमने पिछला किया, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये उसी बेस पर है जो इससे पहले वाला ये क्वेश्चन किया था, ये इसी बेस पर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, √54 प्लस √150 की वैल्यू दे रखी है, और देन इसकी वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हमें कुछ ऐसा करना होता है, रूट के अंदर सेम संख्या रहें, जैसे कितना 9 छंगा 54 होता है, 9 छंगा 54, तो 9 का 3 बाहर निकल कर आ जाएगा, तो कितना है 3√6, ये 3√6 है। प्लस इसी तरह अंदर 6 रहना चाहिए, तो 6 से मैं गुणा करके देखता हूँ, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 गुणा 6 है, तो ये कितना है 5√6 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8√6,
तो ये 8√6 की वैल्यू 8 से डिवाइड करूँगा तो √6 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। √6 की जो वैल्यू है, √6 की वैल्यू आ जाएगी। सबको मिटा देता हूँ मैं। ये 8√6 हो गया, 8 से डिवाइड करूँगा तो √6 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। 8 से डिवाइड करना है मुझे, तो 8 दूनी 16, बचेगा 3, आगे 6, तो 8 चौक 32, फिर 8 पंजे 40, 2.45 √6 की वैल्यू है। इस तरह इसको देखूंगा मैं, ये कितना होता है, ये 6 का क्यूब है, तो यानी कि कितना है, 6√6 है। इसकी वैल्यू कुछ नहीं, इसकी वैल्यू क्या है, 6√6 है। ये 6√6 है प्लस 96 क्या होगा, 16 छंग 96 होता है, तो ये कितना है, 4√6 है। तो मुझे 4 और 6 10√6 की वैल्यू निकालनी है। तो 1√6 की वैल्यू है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, पॉइंट रुका जाएगा बस, 24.5 ऑप्शन भी होगा इसका राइट आंसर। इसी तरह इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 54 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर 29 और 16 सब में यही है, लेकिन पॉइंट का खेल है। तो यहाँ 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, वहाँ पॉइंट नहीं था, तो बाहर जो है 1 के बाद पॉइंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.4 हो जाएगी। यहाँ 4 के बाद पॉइंट है, तो वैल्यू में 2 के बाद पॉइंट आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.54 हो जाएगी। प्लस इसी तरह यहाँ 6 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.054 इसकी वैल्यू होगी। प्लस इसी तरह इसकी वैल्यू, या 8 के बाद पॉइंट है तो 4 के बाद पॉइंट आएगा 0.0054 इसकी वैल्यू आएगी। सबको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आना है, लास्ट में तो यहाँ से 4 ही आएगा। पॉइंट के बाद सेम डिजिट की संख्याएं जोड़ी जाती हैं, जैसे पॉइंट का चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पर कोई है नहीं, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी वैल्यू 15 दे रखी, इसकी वैल्यू मुझसे पूछी है, तो ये 2 के बाद पॉइंट है, फिर 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा वैल्यू में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.15 हो जाएगी। प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 के बाद पॉइंट है 0.015 हो जाएगी। फिर जोड़ेंगे तो लास्ट में पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 1 में 5 जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 5 एक ही ऑप्शन में था, ये इसका राइट आंसर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस के ईयर के होंगे।